क्यों YouTube चैनल स्टार्ट करना एक जीनियस आइडिया इवन इफ कि अगर आपके 0 व्यूज भी आते हैं, क्योंकि ये मैंने भी फेस किया है कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े अभी यूट्यूबर्स हैं ना, जो भी आपको आज के टाइम पे दिखते हैं, इन सभी ने ये चीजें फेस करी हैं। उस फेज को पार करके ही अजय नागर आज कैरी मिनाटी बना, जिमी डोनाल्डसन आज मिस्टर बीस्ट बना है। आई नो कि घंटों की रिसर्च करना, एक वीडियो आइडिया सोचना जो आपको लगता है कि ये तो पक्का वायरल जाएगी, फिर उस पर अपना घंटों लगाकर स्क्रिप्ट लिखना, देन शूट करना और फिर एडिट, देन फाइनली अपलोड करके जब व्यूज चेक करो। आई नो ये डीमोटिवेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग दोनों होता है, बट है इसके पर्क्स भी उतने ही ज्यादा रिवॉर्डिंग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम पैसा, फेम, यूट्यूब आपको और भी इससे कई ज्यादा चीजें ऑफर करता है जो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। हाय, आई एम अनुराग एंड मैं पिछले 5 सालों से YouTube पे कंटेंट बना रहा हूँ और मैंने अपने चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक भी स्केल किया है। बहुत से अच्छे दोस्त बनाए हैं, बहुत सी अच्छे कनेक्शंस बनाई है और हाँ, थोड़े से पैसे भी कमाए हैं। तो मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपका अपना एक YouTube चैनल होना चाहिए 2025 में, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो या फिर एक इवन कैब ड्राइवर भी हो। क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफी डाइवर्स है, यहाँ की ऑडियंस भी काफी डाइवर्स है एंड मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट सारे टाइप के वीडियोस चलते हैं, सभी को देखने के लिए यहाँ पे लोग या फिर बोल लो कि ऑडियंस अवेलेबल है। सो द रीजन नंबर 1 कि क्यों आपका एक YouTube चैनल होना चाहिए इज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स या फिर बोल लो पैसिव इनकम। मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम YouTube पे वीडियोस बनाते हो तो एक के बाद तुम वीडियोस अपलोड करते हो, तो तुम्हारी एक टाइप से ना वो लाइब्रेरी बन जाती है वीडियोस की। मतलब समझ लो तुम्हारे चैनल पे जब तुम अपना चैनल ओपन करते हो तो लाइक तुमने 200-300 वीडियोस बना चुकी होगी, तो वो एक टाइप का लाइब्रेरी का काम करता है। जो अब कोई नया व्यूअर आता है तो ऐसा नहीं है कि तुम अभी जो तुम वीडियोस बना रहे हो वो सिर्फ वही देख सकता है, जो तुमने 5 साल पहले भी वीडियोस बनाई थी वो ऑडियंस वो भी वीडियो देखेगा, तो वहाँ से भी तुम्हारा रेवेन्यू आता रहेगा। अब लाइक मान लो कि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर मान लो यही कि तुमने यूट्यूब छोड़ ही दिया, तुमने क्विट कर दिया, तुम वीडियोस ही नहीं बनाते हो, बट आज के मतलब अगले 5 सालों के बाद भी तुम्हें यूट्यूब से कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आता ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक वीडियोस की लाइब्रेरी है जो नई ऑडियंस तक पहुंचती रहेगी, लोग उसे देखते रहेंगे एंड वहाँ से तुम्हारा रेवेन्यू बनता रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक टाइप का पैसिव सोर्स भी है, मतलब पैसिव इनकम सोर्स का काम करता है। जब तक तुम एक्टिव हो तब तो तुम्हारे पास पैसे आ ही रहे हैं, बट जब तुम पैसिवली यहाँ पे मतलब जब तुम इसे छोड़ देते हो तब भी यहाँ पे तुम्हारी पैसिव इनकम होती रहती है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे तुम एक बारी ग्रो कर जाते हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने के। लाइक अगर इससे तुम कंपेयर करो किसी और चीज़ से या फिर किसी जॉब से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि तुम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना पाओ। एक तो तुम्हारी जॉब से अर्निंग आएगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या ही कर सकते हो, साइड से बहुत मेहनत करोगे तो एक बिजनेस बना लोगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब तुम नेक्स्ट लेवल के इंसान हो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने लगोगे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब 99.9% केसेस में तो यहाँ पे लोग मतलब इतने तक भी नहीं पहुँच पाते। और वहीं अगर YouTube की बात करें तो तुम्हारे पास है कि पहला तुम्हारा चैनल से तो आएगी अर्निंग, दूसरा तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप आती रहेगी, तीसरा तुम यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। तुम्हें बस वीडियो में बता देना है कि भाई ये लिंक रही, यहाँ से जाकर खरीद लो, तुम्हें उसका कमीशन मिल जाएगा। लाइक तुम समझ रहे हो, मतलब सिर्फ इतने बोलने से 10 सेकेंड तुम कुछ बोलते हो और उससे तुम्हें हज़ारों की अर्निंग हो जाएगी। मोस्टली तो ऐसे क्रिएटर्स को तुम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देख सकते हो जहाँ पे लोगों ने ऐसे बस नॉर्मली अमेज़ॉन की एफिलिएट लिंक प्रमोट करके लाखों रुपए कमाए। तो बस यहीं पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। अब अगर तुम चाहो तो अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करते हो तो सब कुछ यूट्यूब तुम्हारे लिए आसान कर देता है। अब रीज़न नंबर 2 कि क्यों तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए इज़ कनेक्शंस दैट हेल्प यू इन योर ग्रोथ। अब जैसे तुम्हारा चैनल होता है तो यहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिलते रहते हैं, मतलब तुम्हारे चैनल तुम्हारी वीडियोस को देखकर वो तुम्हें इंस्टा पे कांटेक्ट करेंगे और मतलब बाकी सारे भी तुम्हारे नीश के या अदर नीश के क्रिएटर्स भी तुमसे कनेक्ट करेंगे, जो कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब स्किल्स में भी ग्रोथ करवाएगा। और वो अपने जो भी सीखी हुई है उन्होंने अपने थ्रू आउट दी जर्नी, उनके जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है उसमें जो भी उन्होंने सीखा है वो तुम्हें भी सिखाएंगे। मतलब ऐसा शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, तो वो तुम्हें तुम्हारे करियर में तुम्हारे ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और कभी तो ऐसा होता है कि ब्रांड डील्स दिलवाने में भी ये चीज़ें हेल्प करती है कनेक्शंस। तो मतलब इसके बहुत सारे पर्क्स हैं कनेक्शंस के,
जिस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेके इसे ख़त्म करता हूँ। अब तीसरा जो रीज़न है कि क्यों तुम्हारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए वो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू स्किल्स यू एक्वायर्ड वाइल क्रिएटिंग कंटेंट। अब ना इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लाइक तुम रणवीर अलाहाबादिया को तो जानते ही होगे, मतलब कि बियर बाइसेप्स, जो इंडिया के मतलब सबसे बड़े पॉडकास्टर में से एक है, मतलब में से एक है क्या, मतलब वो इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर हैं। तो उनका ना एक सेकंड चैनल या फिर थर्ड चैनल बोल लो, राज के नाम से है, ठीक है। अब शायद से उसका नाम चेंज कर दिया गया है, बट वहाँ पे ना जितने भी क्रिएटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि रणवीर खुद जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने लोगों को हायर कर रखा है वीडियोस बनाने के लिए उस चैनल के लिए। मतलब वहाँ पे 10-15 ऐसे लोग हैं जो इंटर्न या फिर बोल लो कि तुम पार्ट टाइम काम करते हैं, उनके चैनल के लिए वीडियोस रिकॉर्ड वगैरह करते हैं। तो वो लोग क्या है पता है तुम्हें, वो लोगों को मतलब उन लोगों को कहाँ से रणवीर ने ढूंढ के निकाला है। वो सभी अपना चैनल्स चला रहे थे यूट्यूब पे, कोई इंस्टा पे कंटेंट बना रहा था, बट उनके सब्सक्राइबर थे 2000, 1000 ऐसे थे। तो मतलब उनकी रिवेन्यू तो ना के बराबर आ रही थी यूट्यूब वगैरह से, बट उन्होंने जो स्किल एक्वायर की थी, अपने जो भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी थी उनकी 2 साल 5 साल में, जो उन्होंने बोलना सीखा था, जो उनका कैमरा प्रेजेंटेशन था, उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी, उनकी एडिटिंग थी, मतलब जो भी है स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स थी, इन सब को देखकर ये रणवीर को मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये बंदा कैपेबल है। भले ही इसके खुद के चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे, बट हाँ इसे बोलना सही आता है, तो उसने उसे हायर कर लिया। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसके आगे क्या हुआ। वो राज के चैनल पे वीडियोस बनाते बनाते उनकी फेस वैल्यू बन गई, क्योंकि मैं खुद भी उन्हें देखता था, तो मैं उनकी जर्नी से मतलब स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हें सब कुछ वहाँ से बता सकता हूँ कि क्योंकि वहाँ से लोग इन्हें पहचानने लगे चेहरे से। तो अब उससे क्या हुआ कि पहला तो यहाँ से उनकी कमाई हो ही रही थी, अब दूसरा कि उनके चैनल पे भी ग्रोथ मिल गई उन्हें। अभी वहाँ मोस्टली जितने भी लोग वहाँ पे वीडियोस बनाते थे जाकर, वो अपने अपने पर्सनल करियर में काफ़ी तगड़ा फोड़ रहे हैं, मतलब खुद की कंटेंट क्रिएशन जर्नी में वो काफ़ी तगड़ा कर रहे हैं, मतलब अच्छे पैसे कमा रहे हैं और खुद भी एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, मतलब ऐसा तुम समझ सकते हो। तो हाँ, जितने भी तुम स्किल्स एक्वायर करते हो वीडियोस बनाते हुए, लाइक हो सकता है स्क्रिप्ट राइटिंग या कैमरा प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी थंबनेल डिज़ाइनिंग, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अपने करियर में भी हेल्प करती है। मतलब अगर तुम चाहो तो इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह ले सकते हो, और अगर यूट्यूब पे कुछ ना हुआ तो तुम इसे बाद में फुल टाइम जॉब की तरह भी ले सकते हो। यहाँ से भी पैसे अर्न कर सकते हो तुम, और अच्छे खासे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम पास बस है। सो अब रीज़न नंबर 4 कि क्यों तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए इज़ कैमरा कॉन्फिडेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जब तुम यूट्यूब या फिर इंस्टा कहीं पे भी वीडियोज़ बनाते हो तो ना इवेंचुअली मतलब कोई भी क्रिएटर देख लो, तुम उनकी पहली वीडियो देखोगे या दूसरी वीडियो देखोगे स्टार्टिंग के डेज़ की, तो वो ना बहुत ज़्यादा शाय थे, वो कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो बोल नहीं पाते थे सही से। बट विद टाइम वीडियोस बनाते बनाते वो अपने अंदर उन्होंने ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर ली, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया कि अब वो कैमरे के सामने तो अच्छा बोलते ही हैं, बट पब्लिकली उन्हें हज़ारों की भीड़ के आगे भी खड़ा कर दिया जाए, स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो काफ़ी अच्छे मतलब ओरेटर एक तरह से बोल सकते हो कि वो होते हैं। वो काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर लेते हैं, ओवरऑल उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पर्सनैलिटी तो डेवलप होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी एक तरह से देखो तो यहाँ से बेटर होती है वीडियोस बनाते बनाते। अब फाइनली रीज़न नंबर 5 और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि क्यों तुम्हारा यूट्यूब चैनल होना चाहिए, कि ये तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देता है। एवरीथिंग लाइक स्टार्टिंग न्यू बिजनेस टू गेट कस्टमर्स, मतलब समझ रहे हो तुम कि अगर तुम नॉर्मली ऐसे इंसान हो जो कि ऑनलाइन कुछ नहीं करता, कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, नॉर्मली जैसे ज़्यादातर लोग हैं इंडिया में कि वो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। तो अगर वो अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम आएगी तुम देखो। डे 1 में वो स्टार्ट कर ही नहीं सकते भाई, और अगर उन्होंने किसी तरीके से स्टार्ट कर ली तो फिर क्या होगा उनके साथ, पहले तो उन्हें टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा बिजनेस चल भी रहा है कि नहीं। हो सकता है कि वो फेल हो जाए, तो उनका जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सारा बेकार चला जाएगा। इवन दो अगर उनका प्रोडक्ट ठीक ठाक भी रहा, चलो मान लो कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, फिर भी उन्हें कस्टमर्स लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब वो अपने ब्रेक इवन तक में आने में ही उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसा, ठीक है। और वहीं पे
दूसरा एक बंदा लेते हैं जो कि YouTube वगैरह पे पॉपुलर है या फिर वीडियोस बनाता है, मतलब पॉपुलर भी नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि उतने पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेसेस लॉन्च किया एंड वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो समझ लो कि तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं या फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। 1 लाख एक डिसेंट नंबर है, तो मैं इसे ले लेता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब अगर तुम अब बिजनेस स्टार्ट करते हो, लाइक ऑनलाइन बिजनेस, मोस्टली मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ क्योंकि ऑफलाइन में भाई कौन ही जाएगा तुम्हारी दुकान पे खरीदने के लिए, तो सेंस नहीं बनाता। तो मैं समझता हूँ कि लाइक तुम मतलब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो अब चाहे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत घटिया रहे, ठीक है, बट जो तुमने विथ ईयर्स लोगों के साथ विथ टाइम जो लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया है वो यहाँ पे तुम्हें काम आएगा, उसका तुम लेवरेज ले सकते हो। ये तुम्हें एक बोल सकते हो अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कि तुम घटिया से घटिया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और तुम बस बता देते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये बिजनेस लॉन्च किया है, तो फटाक से वहाँ पे तुम्हें पहले डे 1 में तुम ब्रेक इवन से ऊपर चले जाओगे। भले ही तुम्हारा प्रोडक्ट घटिया रहे, लेकिन लोग तुम्हारे ट्रस्ट के कारण वहाँ पे जाके पहली बार तो सामान खरीदेंगे, ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। बाद में भले उन्हें ऐसा हो कि उन्हें लगे कि यार क्या ही खरीद लिया, ये घटिया सा प्रोडक्ट है, बट हाँ तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा लॉस वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सही रहा तो भाई डे 1 पे तुम्हें इतने ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और वो खुद से ही तुम्हें प्रमोट भी करेंगे। और लाइक तुम अपने क्रिएटर फ्रेंड्स से भी ले सकते हो मदद, तो वो भी एक तरह का अनफेयर एडवांटेज ही हो गया कि तुम अपने क्रिएटर फ्रेंड्स को, जैसे टेक बर्नर ने किया था, अपनी वॉच लॉन्च की थी तो सारे क्रिएटर्स में बांट दी कि फ्री में बस आप अपने चैनल पे एक वीडियो बना दो, तो सभी ने बनाया और उनकी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी सेल हुई और पैसे भी अच्छे खासे कमाए उन्होंने। तो यही है कि भले उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि मतलब उनकी वॉच में ये है, चाइनीज़ है, ये वो, मतलब वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट वही बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट में भले उनके ऐसा था कि कंट्रोवर्शियल था, बट फिर भी वो नुकसान में नहीं गए, मतलब लॉस में नहीं गए, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया वहाँ से। तो यही है अनफेयर एडवांटेज सोशल मीडिया का। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो भाई ज़िंदगी भर सोचते रह जाओगे। मैंने सारे पर्क्स बता दिए तुम्हें, तो अब तुम्हें अगर सही लगे, वर्थ इट लगे तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए हूँ ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने जो भी अपने 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स वाली जो जर्नी थी, अपनी यूट्यूब जर्नी थी, उसमें जो कुछ भी मैंने सीखा है वो सब कुछ शेयर करूँगा मैं इसी चैनल पर, तो बस सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।